ऑपरेशन सिंदूर पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया। पहलगाम में हुई निर्मम देशवासियों की हत्या का बदला भारत ने ले लिया है। भारतीय सैनिक ने कई एक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और इसको लेकर के मुजफ्फरपुर में हमारी मौजूदगी है और हम यहाँ हजरत दाता कंबल साहब मजार के पास हैं और मुस्लिम समाज के लोगों से बात करेंगे कि एयर स्ट्राइक को लेकर के क्या करें, क्या कहेंगे। एयर स्ट्राइक तो हो गया, बदला ले लिया भारत ने। ये बिल्कुल ही और पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा लेट से हुआ लेकिन सोच समझ के हुआ है। और आतंकवादी ठिकानों पे जो हमला किया है हिंदुस्तान ने, उसकी जितनी सराहना किया जाए कम है। चूंकि बार बार इस तरह के क्रूर काम जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, हमारे घरों में घुस के निर्दोषों को मारा जाता है। तो ये दिन आज और कल वो होने वाला नहीं था। इसको जितना जल्द हो इसको निपटारा करना था और पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करना ही चाहिए था और उसको औकात बतानी चाहिए थी। शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि 1971 में उसके जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था और वो दिन उसको याद नहीं है और फिर वो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान पे, जो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। और इस बार आप देखिएगा, ये तो अभी शुरुआत हुआ है, तो आगे देखिए आप इस्लामाबाद पे इंशाल्लाह इस बार झंडा फहरा कर रहेगा हिंदुस्तान का। इस्लामाबाद पर झंडा फहराएगा, इस्लामाबाद पे झंडा फहराएगा इस बार हिंदुस्तान का। और आप देख के रहिएगा। और इस बार किसी की कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। जो हुआ है उसका खुल के विरोध हम लोग करते हैं और सरकार से आग्रह किया था हम लोगों ने सड़क पे उतर के, और सरकार ने इसको सुना, हम लोग की भावनाओं का कदर किया। बार बार ऐसा करने से बेहतर है कि एक बार में ही उसका सफाया कर दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए जो दुनिया का मैप है उस मैप से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर ही हम लोग दम लेंगे। तो और इस बार को भारतीय मुसलमानों का एक कड़ा संदेश है कि इस्लामाबाद में झंडा फहराएगा यदि आतंकवाद नहीं रुके। हजरत साहब हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे। आज भारत ने बदला ले लिया, निर्दोष पहले ही हिंदुस्तान को करना चाहिए। हमारी सेना को अगर हमारे प्रधानमंत्री ऑर्डर दिए रहते तो आज ये दिन देखने को नहीं होता। इसलिए हमारी जो भारत की सेना, हमारी भारत की जो सेना है हर मुल्क से ज़्यादा ताकतवर हिम्मत वाली है और उसको सोच समझ है। इसलिए अभी जो हुआ है ये पहले होना चाहिए। और जो भी हमारे भारत के ऊपर कोई भी मुल्क अगर आंख दिखाना चाहेगा तो यहाँ का भारतीय मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, ये उसको बख्शेगा नहीं। इसलिए कि ये हमारा देश है ना। हम किसी के देश पर जब आंख नहीं दिखाते तो हमारे देश को कोई बर्दाश्त, हमारे देश पर आंख दिखाने वालों को हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हम उससे फाइट करेंगे, लड़ेंगे। इसलिए कि हमारी जनता ने बर्बाद, लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे। आज तो भारत ने बदला लिया पाकिस्तान के पीओके से आतंकवाद ठिकाने। ये हमला जो भारत ने किया है इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे हमारे आदमियों को उसने मारा। इसका हमारी सरकार ने और हम लोगों ने मिल करके उस पर किया है और हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। ऐसे हम लोग बहुत खुश। आदमी क्या खोज रहे, क्या कहेंगे। आज पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया है, बहुत अच्छा हुआ। ये भारत को पहले करना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री को पहले ही सब काम करना चाहिए। क्या आज जो हुआ एयर स्ट्राइक, इस पर क्या कहेंगे। ये बहुत दुखद घटना था कि पिछले दिन पहलगाम में जो पर्यटक गए थे वहां पे मतलब घूमने के लिए और आतंकी ने उनका धर्म और नाम पूछकर मतलब गोली से निर्मम हत्या कर दी। ये बहुत दुख की बात थी। तो आज भारत सरकार के द्वारा ये सिंदूर जो अटैक था ये पहला अटैक है। अगर अभी से ही पाकिस्तान सुधरेगा तो अगर हम लोग को, हम जैसे युवा को मौका मिलेगा तो हम लोग घर में घुस कर उसको मारेंगे और नक्साई से पाकिस्तान का नक्शा गायब कर देंगे और वहां भी भारत का झंडा लहराने का काम करेंगे। ये टेलर है जाली। जब क्या कहेंगे। पहलगाम में दुखद घटना हुआ था, आतंकवादियों ने निर्दोष देशवासियों की हत्या कर दी थी। आज बदला ले लिया गया, बदला ले लिया गया है तो भारत भी बदला ले। भारत ने बदला लिया है। आज एयर स्ट्राइक हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारे भारत। पाकिस्तान में घुस के मारे, पाकिस्तान में घुसकर आज मारा। हाँ, पाकिस्तान में घुस के मारे। ऐसा ही होगा। लोग हैं और एक बार फिर हम माजिद भाई से बात करेंगे। क्या कहेंगे। आज एयर स्ट्राइक हो गया, पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया गया। पहलगाम में निर्मम देशवासियों की हत्या हुई थी। बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग को चाहिए भारत को कि पाकिस्तान जो बदला हम लोगों को घुस के मारा है कश्मीर में उसका बदला लिया गया। एयर स्ट्राइक हुआ है आज, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के मुस्लिमों ने भी कड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान को। इस्लामाबाद तक झंडा फहराने की बात कही है। क्या कहेंगे। आज तो पूरा
देश में एक तो दुखद घटना थी पहलगाम की, लेकिन आज हर्ष है, बदला लिया गया है। अभी जो हमला हुआ है इसका नाम सिंदूर रखा गया, जो हमारी बहू बेटियों का जो सुहाग हुआ है। किसी की शादी 1 हफ्ता पहले हुई थी, किसी की शादी 15 दिन पहले हुई थी, और इस तरह से क्रूर घटना करके उन लोगों को मारा गया। तो हमारी सरकार ने इस मिशन का नाम ही रखा है सिंदूर। हम उस बहन नरवाल की, उसके शौहर के जो सुहाग का खून बहा, उसका एक एक कतरा खून का हम लोग हिसाब लेंगे इस बार पाकिस्तान से। और इस बार दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, या फ्रांस हो, इटली हो, कोई भी हो, हम लोग किसी का सुनने नहीं जा रहे। इस बार घुस के मारेंगे। और इंशाअल्लाह मैं बार बार कह रहा हूं कि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, ये सब किसी को भी हम लोग बख्शने वाले नहीं है। और इस बार तिरंगा इस्लामाबाद में फहराया जाएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात को बता दिया जाएगा। इस बार क्या कहेंगे अजय साहब? दम तो माजिद जी बात काफी आक्रोश बहुत में। बेहतरीन बोली रहे हैं, और ऐसा बात तो होना झंडा चाहिए, फहराएगा। एकदम होना चाहिए। होना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि हमारे देश को वो बर्बाद करे। हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे? बेकसूर लोगों को ना मारा उन लोगों ने। आप तो हजरत भी हैं, और धर्म पूछ करके हिंदू हो, देखिए, मुसलमान से मारा गया। धर्म तो एक ही ईश्वर है, लेकिन जो जो धर्म पहलगाम में हमला हुआ था वो वो बहुत गलत हुआ। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये वहाँ के राजा ने करवाया है, इसलिए ऐसा हुआ है। बदला लेना तो चाहिए। एकदम लेना चाहिए। आज अगर बदला नहीं लिया जाएगा, इसका जवाब नहीं दिया, तो कल वो फिर चढ़ेगा हमारे ऊपर। तो देख सकते हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर में मुस्लिम समाज के लोग और तमाम लोग में हर्ष है। और बदला लेने की बात करें तो पाकिस्तानियों को कड़ा संदेश है भारत के मुसलमानों का कि जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर जाएंगे और इस्लामाबाद तक झंडा फहराएंगे। क्या बिल्कुल सही है। और जितने हमारे जवान इस ऑपरेशन में लगे हैं, उनको दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज निभाया। और सरकार को भी हम इसमें भी सरकार के साथ है कि सरकार हम लोगों की बातों को सुनी। मुस्लिम समाज तो खुल के रोड पर आज 13 दिन से है कि हमला करो, हमला करो। हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। हम लोग तो बॉर्डर पर जाने को तैयार है। और फिर पाकिस्तान ये भूल रहा है कि जितनी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, पूरी आबादी को तो छोड़ दीजिए। इस पाक से जगह पे खड़े होकर ये बात नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन आप यकीन जानिए हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, बॉर्डर पे खड़े होकर पेशाब करते हैं तो उसमें दह जाएगा पाकिस्तान, उसमें निस्तनाबूद हो जाएगा। और इस बार हम लोग किसी का सुनने वाले नहीं है। पाकिस्तान का नाम इस बार जो दुनिया का मैप है उसे मिटा के ही हम लोग दम लेंगे। और इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह फिर मैं आपको कह रहा हूं कि झंडा फहरा ही के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी इस वक्त दाता कंबल शाह मजार के पास थी, जहां पर का हजरत से लेकर के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों में हर्ष है। और पाकिस्तान के पीओके में हुए एयर स्ट्राइक का समर्थन करते हुए जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर जाएंगे और इस्लामाबाद तक झंडा फहराएंगे। मुजफ्फर से मणिभूषण शर्मा।